आप नहीं कहते हम सत्संग में पहले नहीं आते थे ना, तो हम बहुत बुरे आदमी थे, पर अब सत्संग में आने के बाद हम बहुत सुधर गए। क्यों? अज्ञान था, निर्मूल हुआ, आप ठीक हो गए। पर मोह का क्या करोगे कि जो जान रहे हो आप कि आप इन चीजों से दुखी हो रहे हो, आप जान रहे हो कि ये बातें मुझे परेशान कर रही है, फिर भी आप वही कर रहे हो जिससे आपको परेशानी मिल रही है। इस मोह का एक इलाज है। महान पापों को करने वाला व्यक्ति भी यदि नाम जप में संलग्न होता है तो किसी भी प्रकार के मोह का नाश परमात्मा का नाम कर देता है। केवल शरीर रोगी होता है ऐसा नहीं है। जब कुपथ्य किया जाए, आपका दिल कह रहा हो कि ये नहीं खाना चाहिए, शायद इससे मुझे दिक्कत हो सकती है, शायद इससे मुझे परेशानी बढ़ सकती है, मेरे रोग की परेशानी बढ़ सकती है, फिर भी आप कुपथ्य करते हैं तो शरीर बीमार होता है ना। अगर आप जानते हैं कि आपको ये नहीं खाना चाहिए फिर भी आप खाते हैं तो ये कुपथ्य में आता है। कुपथ्य शरीर का कुपथ्य, जहां रोग का शिकार है। आपका मन जानता है कि ये विचार करने से मेरा दुख बढ़ रहा है, मेरे में निराशा बढ़ रही है, मैं भयभीत हो रहा हूं, फिर भी हम अगर उन्हीं विचारों में रमते हैं तो हम ये मन का कुपथ्य करते हैं। कुपथ्य एक प्रकार का नहीं है, कुपथ्य दो प्रकार के। एक कुपथ्य से शरीर बीमार होता है, दूसरे कुपथ्य से मन बीमार होता है। अज्ञान किसको कहते हैं? जिसकी जानकारी नहीं है। मुझे पता नहीं था कि यहां जाने से ऐसा होगा, मुझे पता नहीं था ये आदमी इतना बुरा है, मुझे पता नहीं था कि ये करने से पाप लगता है, मुझे ये पता नहीं था ये करने से पुण्य होता। अज्ञान है, इसे अज्ञान कहते हैं। पर आपको पता है कि ये करने से पाप लगता है, ऐसा करने से किसी का दिल दुखता है, ऐसा बोलने से क्रोध आता है सामने वाले को, ये करने से मुझे दुख होता है। ये हमारी जानकारी है। ये जानकारी होने के बावजूद भी अगर हम वही कर्म करते हैं तो ये अज्ञान नहीं है, ये मोह है। और मोह सभी दुखों का मूल है। तो जिस किसी व्यक्ति को अगर सुखी होना है तो उसे मोह से ऊपर उठना चाहिए। एक है अज्ञान, दूसरा है मोह। अज्ञान किसको कहते हैं? जानकारी के अभाव को अज्ञान कहते हैं। आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप मंदिर में जाते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। जो लोग नहीं गए, ऑफिस, मंदिर वाले ऑफिस में जाते हैं, उन्हें पता नहीं मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। आप किसी आश्रम में चले जाते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस आपको पता नहीं, तो आप जानकारी नहीं रखते। तो आपको कोई कहेगा कि आपको इससे आगे नहीं जाना है, यहाँ चप्पल पहनकर नहीं जाना है, तो उस अज्ञान का इलाज तो हो सकता है। ठीक है, आपको किसी ने जानकारी दी, आपने अज्ञान का इलाज कर दिया। भाई हमारे यहाँ पर हमारी गायों को बिस्किट नहीं खिलाए जाते, हमारी गायों को रोटी नहीं खिलाई जाती है। आपकी गौशाला का नियम है कि आप कोई भी आए और रोटी खिला देते, हमारी गौशाला में कोई रोटी नहीं खिलाएगा। सामने वाले को अज्ञान था, जानकारी मिली, अज्ञान दूर हो गया। वैसे ही राग द्वेष करने से हम दुखी होते हैं, ये हमें पहले पता नहीं था, पर सत्संग सुनते हैं पता चल गया। तो उस अज्ञान को दूर किया जा सकता है। जिसकी जानकारी ना हो उसे अज्ञान कहते हैं, और उस अज्ञान को दूर किया जा सकता है। पर जिसकी जानकारी हो फिर भी यदि आप उससे दूर नहीं रह सकते, उसे हम अज्ञान नहीं कहते, उसे हम मोह कहते हैं। और मोह में गलतियां ज्यादा होती है, अज्ञान में गलतियां कम होती है। आप नहीं कहते हम सत्संग में पहले नहीं आते थे ना, तो हम बहुत बुरे आदमी थे, हम बहुत ऐसे थे, हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, पर अब सत्संग में आने के बाद हम बहुत सुधर गए। क्यों? अज्ञान था, निर्मूल हुआ, आप ठीक हो गए। तो अज्ञान को ठीक किया जा सकता है, पर मोह का क्या करोगे?
कि जो जान रहे हो आप कि आप इन चीजों से दुखी हो रहे हो, आप जान रहे हो कि ये बातें मुझे परेशान कर रही है, आप जान रहे हो इससे मेरा ब्रह्मचर्य नीचे आ रहा है, आप जान रहे हो इससे मैं विकारी हो रहा हूँ, आप जान रहे हो कि इससे इन विषयों के आनंद से मैं और ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, फिर भी आप वही कर रहे हो जिससे आपको परेशानी मिल रही है। इस मोह का क्या इलाज है? इस मोह का एक इलाज है, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, महान पापों को करने वाला व्यक्ति भी यदि नाम जप में संलग्न होता है तो किसी भी प्रकार के मोह का नाश परमात्मा का नाम कर देता है, क्योंकि वो सारा फिर जिम्मा वो उसका है। तो आप कुछ समय के लिए आप हंस सकते हैं, कुछ समय के लिए आप खुश रह सकते हैं, कुछ समय के लिए आप किसी की संगति प्राप्त हो तो आप बड़ा आनंद से आधा घंटा 1 घंटा खुशियां मना सकते हैं। पर अगर आपको सदैव प्रसन्न और सुखी रहना है तो उसके लिए मोह का नाश करना होगा। जो जानकारी है आपको कि ये करने से हमारा मन प्रसन्न हो सकता है, वैसा करना चाहिए। तो अज्ञान और मोह दोनों भिन्न वस्तु है। अज्ञान को ज्ञान के साथ नष्ट किया जा सकता है, पर मोह को केवल परमात्मा की शरणागति और नाम जप से वश किया जा सकता है। तो ईश्वर की शरण ग्रहण करना सबसे उत्तम मोह का इलाज है।